क्यों नहीं कदर करते ये लोग बात? अस्सलाम वालेकुम। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। आज नहीं तो कल इन्हें एहसास हो जाएगा नफीस भाई कि नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। दुनिया में झूठे लोगों को बहुत हुनर आते हैं, दुनिया में झूठे लोगों को बहुत हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप किसी के साथ 1000 बुराइयां कर लें, वो किसी को नजर नहीं आती, और अगर आप एक गलती कर दे तो वो सबको नजर आती है। आप अपनी बेइंतहा मोहब्बत लुटा दे किसी पर, वो उसको नहीं दिखती। अगर आप जरा सी भूल कर दे तो रिश्ते ही टूट जाते हैं, लोग आपसे नाते ही तोड़ लेते हैं। ये कोई नहीं देखेगा नफीस भाई कि आपने उनके लिए क्या किया है, भले आपने उनके लिए वो किया हो जो आपने कभी अपने लिए भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਪਲਾ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਲੁਕਾਵਣ ਵਿੱਚ, ਗਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਜਾਵਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਫੀਸ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जब मुसीबतें आई मेरी जिंदगी में तो बहुत मिले, जब मुसीबतें आई मेरी जिंदगी में तो बहुत मिले। किसी ने दिलासा दिया, किसी ने राय दी और किसी ने मशवरा नफीस भाई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग अपने नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बना दे नफीस भाई। अपने तो वो होते हैं जो बड़े प्यार और एहतराम के साथ आपकी गलतियों पर अदब का पर्दा डाल दें। किताबों की अहमियत अपनी जगह, मगर सबक वही याद रहता है जो वक्त और दुनिया सिखाती है। कभी दर्द कभी आंसू बनकर रहता है मुझ में, कभी दर्द कभी आंसू बनकर रहता है मुझ में। बिछड़ने वाले को आया नहीं जुदा होना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत का मान का पता लगता है, जूते की नोक पे रखते हो, बेइज्जती करते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज है, ये याद रखें, जब मोहब्बत में सब जायज हो जाता है नफीस भाई, तब मोहब्बत नाजायज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं ना आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चल पाता। जिंदगी हमेशा हमें एक नया मौका देती है, जिसे हम आसान लफ्जों में कल कहते हैं। लोगों को खोने से मत डरो नफीस भाई, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। इज्जत के बदले हमेशा इज्जत देनी चाहिए, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस लौटाना चाहिए नफीस भाई, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक ये लोग आपको कहना नहीं छोड़ेंगे। तकलीफ खुद ही कम हो गई, तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के दूर चला जाऊं, कोई मुझे समझने वाला नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ दुखी हूँ। जिसे जितना प्यार देता हूँ वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी अहमियत देता हूँ वो उतना ही दिल दुखाता है। लाख कोशिश कर लूं किसी को खुश नहीं कर पाता नफीस भाई, अपना सब कुछ देकर भी किसी का दिल नहीं जीत पाता। मोहब्बत के लिए खुशी के लिए रिश्ता जोड़ता हूँ, पर बदले में और दर्द मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग कहते हैं कि खुश रहो, ये जो लोग कहते हैं कि खुश रहो नफीस भाई, पर मजाल है कि खुश रहने दें। हमने सिर्फ बोलना ही सीखा है, चुप रहना नहीं। चुप रहना भी सीखिए। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ये बहुत अहम है कि आपको पता हो कब कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यार और मोहब्बत वो नहीं जो औरत के कंधे से दुपट्टा खींच ले, बल्कि प्यार और मोहब्बत वो है जो औरत के सर पर चादर दे, क्योंकि औरत वहाँ झुक जाती है जहाँ उसे प्यार, भरोसा और इज्जत मिले। औरत मर्द की नफरत सह सकती है, लापरवाही सह सकती है, मगर बेपरवाही नहीं सह सकती। लेकिन वही मर्द जब उसकी बेइज्जती करे तो फिर वो नहीं सहती, क्योंकि औरत अपनी इज्जत नफ्स के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो वो कर गुजरती है। इसलिए हर औरत की इज्जत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, जिंदगी के 5 सच कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप से ज्यादा कोई वफादार नहीं होता। नंबर 2, गरीब का सच में कोई दोस्त नहीं होता। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। नंबर 5, जिंदगी में जिस इंसान को जितना हाथ समझो वो उतना ही दुख देता है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जो इंसान आपको सच्चा प्यार करता है ना, उसकी 3 निशानियां होती हैं नफीस भाई। नंबर 1, वो कभी दूसरों के सामने आपको बेइज्जत और जलील नहीं करेगा। नंबर 2, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 3, वो कभी गुस्से में भी आपका बुरा नहीं सोचेगा। यही होती है सच्चा प्यार करने वालों की निशानियां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो इंसान आपको सच्चा प्यार करता है ना, उसकी 3 निशानियां होती हैं नफीस भाई। नंबर 1, वो कभी दूसरों के सामने आपको बेइज्जत और जलील नहीं करेगा। नंबर 2, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 3, वो कभी गुस्से में भी आपका बुरा नहीं सोचेगा। यही होती है सच्चा प्यार करने वालों की निशानियां। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि लोगों की बातें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। बाज औकात हमें खुद चलकर चुगलखोरों के पास जाना पड़ता है, ताकि मुखालफों तक बात बर वक्त और सही पहुंच सके। बाज वक्त हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं, मगर उसके बिना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर नाखून बढ़ जाएं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक इसी तरह अगर रिश्तों में गलत फहमियां पैदा हो जाएं तो गलत फहमियां खत्म करनी चाहिए नफीस भाई, रिश्ते नहीं। 3 चीजें करना बहुत मुश्किल है: राज को राज रखना, अपनी बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो 1000 बार गिरकर उठने की हिम्मत रखता है, उसे कौन गिरा सकता है नफीस भाई? गिरना अहम नहीं, गिरकर उठना अहम है। और ये अहम नहीं कि आप कितनी बार गिरे हो, अहम ये है कि आप वापस उठने में कितनी देर लगाते हो। दर्द छुपाना आता है मुझे, मैं तो गम में भी मुस्कुरा लेता हूँ। दर्द छुपाना आता है मुझे, मैं तो गम में भी मुस्कुरा लेता हूँ। लोग कहते हैं बेदर्द हूँ मैं तो दूसरों के गम में भी आंसू बहा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बरसात जब दर्द हद से बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है नफीस भाई। और एक बात कहूँ, अक्सर खून के रिश्ते खून पी जाते हैं। लोग कीचड़ से बच के चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो, और कीचड़ को ये घमंड होता है कि लोग उससे डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बरसात क्यों बहस करते हो यार? अस्सलाम वालेकुम। जहाँ छोटों की जुबानें बड़ी हो जाए ना, वहाँ बड़ों की इज्जत कम हो जाती है। तल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, जहन के फतूर से खराब होते हैं। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वो कभी ना कभी बदलेगा मेरी तकदीर। मैं जानता हूँ वो कभी ना कभी बदलेगा मेरी तकदीर। नफीस भाई, वो मेरा भी तो खुदा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुदा का बंदा वो है जो बंदों का खुदा ना बने नफीस भाई। अच्छे इंसान में बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन एक बुराई भी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेता है। हाथ में टच फोन का होना स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन आपका सबके टच में रहना ये आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है, और मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। और जब नमाज़े जनाजा पढ़ाना होगा तो कहेंगे जनाजा ले आओ, और जब मेरे दफनाने का वक्त आ जाएगा तो कहेंगे मैयत को करीब करो। उस वक्त ना मेरा नसब, ना मेरा कबीला, ना जात काम आएगी, और ना ही मेरा मनसब और शोहरत। कितनी फानी और धोखे की है ये दुनिया जिसकी तरफ हम लपकते हैं। ऐ नासिर, तू खूब जान ले कि तुझ पर गम और अफसोस सिर्फ 3 दिन का होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है, ना 20 का जोश ना 60 की समझ, हर तरफ से गरीब होती है। सफेदी बालों से झांकने लगती है, तेज दौड़ो तो सांस फूलने लगती है। टूटे ख्वाब, अधूरी ख्वाहिशें सब मुंह तकने लगती हैं। खुशी इस बात की होती है ये उम्र सबको नसीब होती है। उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है, ना कोई हंसी ना मुस्कुरा के देखती है, ना ही नजरों से तीर फेंकती है। और आंख लड़ा भी ले कोई गलती से तो ये उम्र तुम्हें दायरे में रखती है। कदर नहीं की जिसकी जवानी में वो जवानी अब बड़ी करीब होती है। ये उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है। वैसे नजरिया बदलो तो ये शुरू से शुरू हो सकती है। आधी तो अच्छी गुजरी है नफीस भाई, आधी और बेहतर हो सकती है। थोड़ा बालों को संवारो, दिल को हरा करो, अधूरी ख्वाहिशों से ना कोई समझौता करो। जिंदगी तो चलेगी अपनी रफ्तार से, तुम चाहो तो रफ्तार काबू में हो सकती है। ये उम्र 40 की बड़ी यारी इश्क दे नाल ना ला बैठी ए यार बना के लुट लैंदा। यारी इश्क दे नाल ना ला बैठी ए यार बना के लुट लैंदा। ए इश्क अवलड़ा डाकू जे बस नैन मिला के लुट लैंदा। सलाम वालेकुम।
भाट साहब जिनको गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है, अस्सलाम वालेकुम। तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। हम तो खुशियाँ उधार देते हैं, हम तो खुशियाँ उधार देते हैं नफीस भाई, बस लोग वक्त पर नहीं लौटाते इसलिए घाटे में हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है? हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है? भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है? बताओ जिस तजारत में हसारा ही हसारा हो, बिना सोचे हिसारे की तजारत कौन करता है? हमें ही गलतफहमी थी किसी के वास्ते, वरना जमाने के रिवाजों से बगावत कौन करता है? खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है, अरे जी भर के तड़पाओ शिकायत कौन करता है? किसी के दिल के जख्मों पर मरहम रखना जरूरी है, किसी के दिल के जख्मों पर मरहम रखना जरूरी है, मगर इस दौर में नफीस भाई ये जहमत कौन करता है? अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब कल तक अपने थे आज गैर हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन में ये मिजाज नफीस भाई, आगे खैर हो। जिसको मोहब्बत होती है ना उसको रोकना नहीं पड़ता, और जिसको मोहब्बत नहीं होती वो रुकता ही नहीं। फिर मैंने अपनी जिंदगी से ये दोनों अल्फाज निकाल दिए। अब तो न मैं किसी को रोकता हूँ, और जिसे साथ रहना है वो खामोशी से मेरा हाथ थाम लेता है। यही जिंदगी का सच है, जो रुक गया बस वो ही अपना है। कितनों के साथ खेले हो, कितनों के साथ खेले हो, मगर अफसोस फिर भी अकेले हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे कोई गलत फैसला हो भी जाए तब भी उनकी नीयत साफ होती है नफीस भाई, और माँ बाप की दुआओं से ही तकदीर बदलती है। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। जो रुला के मना ले वो बाप है, और जो रुला के खुद रो पड़े वो माँ है। अस्सलाम वालेकुम। रुलाने में अक्सर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो हमसे हमेशा ये कहते हैं तुम हंसते बहुत अच्छे लगते हो। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। बड़ी जल्दी सीख लेता हूँ मैं जिंदगी का सबक, गरीब आदमी हूँ बात बात पर जिद नहीं करता। दूसरों से जलने वाले हम नहीं, दूसरों से जलने वाले हम नहीं नफीस भाई, मगर हमसे जलने वाले भी कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा कंधों की जरूरत सिर्फ एक औरत को नहीं होती, कभी कभी मर्द भी किसी कंधे पर सर टिकाकर अपनी आंखों का बोझ हल्का करना चाहता है। कमजोर ही सही लेकिन बाहों का हिसार मर्द को भी आराम बख्शता है। दर्द होने आंसू बहाने सहारा देने का तलब मर्द औरत से नहीं जज्बात और दिल से होता है। जिस तरह एक कमजोर औरत को मर्द सहारा देता है, ठीक उसी तरह टूटे हुए मर्द को एक औरत अपनी बाहों में समेट सकती है। कभी दूसरे तड़पते मर्द की लाल अंगारों से बहती आंखों में झांकना नफीस भाई, और देखना कि मर्द भी दुख में कितना तन्हा होता है। मर्द भी एक इंसान होता है, उसको भी समझने की कोशिश करो। अस्सलाम। भाट साहब जब आपके लिए किसी के दिल के दरवाजे बंद हो जाएं, अस्सलाम वालेकुम। एक बात याद रखें, जब किसी के दिल के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएं, फिर उसको खटखटाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत नफ्स को जख्मी ना करें, क्योंकि ढूंढने से वो मिलता है जो बिछड़ गया है, वो नहीं मिलता जो बदल गया है। फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। अस्सलाम। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए उसे जिंदगी कहते हैं। मजबूत लोग खामोश रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते। सब्र एक फन है, हर कोई फनकार नहीं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो किसी की तलब नहीं रहती। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जब जमीन तुम्हें तंग लगने लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना अच्छा तू ऐसे राजी मैं भी ऐसे राजी। जो शख्स सब्र की सवारी पर सवार होता है वो कामयाब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, बल्कि इंसान तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लग जाता है। इतना मत बोलें कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपको दोबारा बोलने का इंतजार करें। नफीस भाई बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से। हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख हवा सही मगर ये तो देख कोई टूट चुका है तेरे रूठ जाने से। भाट साहब कुछ हस्बैंड के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हस्बैंड अपने लिए ही नहीं सब कुछ कमाता, और वाइफ अपने लिए ही नहीं सब कुछ पकाती। खुशियाँ तकसीम करना ही असल खुशी का सबब होता है। अपनी वाइफ की इज्जत करें, इसलिए नहीं कि वो आपकी वाइफ है, बल्कि इसलिए कि पता चले कि आपकी तरबियत एक अच्छे घराने से है। असूलों के लिए जंग लड़ना बहुत आसान है,
असूलों के लिए जंग लड़ना बहुत आसान है नफीस भाई, लेकिन असूलों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, दूसरों का मुंह बंद करने से बेहतर क्या है? अस्सलाम वालेकुम। तो आप अपने कान बंद कर लो। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगे तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। ये मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, ये उन्हें ही मिलती हैं जो इन्हें पाने की जिद करता है नफीस भाई। हर मोड़ पे मिल जाता है हमदर्द कोई ना कोई, हर मोड़ पे मिल जाता है हमदर्द कोई ना कोई। मोहसिन तेरे शहर में अदाकार बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, किस्मत से मिलते हैं ये रिश्ते, इन्हें दिल से निभाना सीखो। शक को दिल में पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए नफीस भाई। हर चीज को किस्मत पर डाला नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। अश्क आंखों में छुपाते हुए थक जाता हूँ, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूँ। पाँव रखते हैं जो मुझ पर, उन्हें एहसास नहीं, मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूँ। बर्फ ऐसी के पिघलती नहीं पानी बनकर, प्यास ऐसी के बुझाते हुए थक जाता हूँ। अच्छी लगती नहीं इस दर्जा वाफियत मुझे, हाथ हाथों से मिलाते हुए थक जाता हूँ। गम भी अजब मोहब्बत में है कि मैं रोने वालों को हंसाते हुए थक जाता हूँ। इतनी कब्रें ना बनाओ मेरे अंदर, इतनी कब्रें ना बनाओ मेरे अंदर नफीस भाई, मैं चिरागों को जलाते हुए थक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उसकी इज्जत करो जो डिजर्व करता है, उसकी इज्जत मत करो जो डिमांड करता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम अपनों को तलाश करते हैं, जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते नफीस भाई। न जाने किसकी साजिशों का शिकार हो गए हम, न जाने किसकी साजिशों का शिकार हो गए हम। दिल को जितना साफ रखा उतना ही गुनाहगार हो गए हम। भट्ट साहब, जहर कहाँ से मिलता है? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा जहर खरीदने जा रहे हो? ये असली दुकानों पर नहीं, लोगों की जुबानों पर मिलता है। नाम की दोस्ती, काम की यारी, दूसरों की तरह ये आदत नहीं हमारी। जहर तो वो होता है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तो तमाशा होता है। खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो, खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो नासिर। जो लोग नहीं समझते उनको समझाना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम मास्टर या पीएचडी कर लें, लेकिन फिर भी हम अपनी माँ के चेहरे को देखकर उनकी परेशानी नहीं बता सकते। लेकिन हमारी माँ हमारी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द और हमारी आंखों में लिखे गम भी पढ़ लेती है। ये होती है माँ। चिराग फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब के चिराग जलाकर सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पैर दबाकर सोते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से नफीस भाई। अगर बासी हो भी जाए तो लज्जत कम नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, जिन लोगों के इरादे साफ होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इसीलिए तो लोग उनके खिलाफ होते हैं नफीस भाई। कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर लोगों को उनकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको शायद ये नहीं पता, वो उनको उनकी औकात नहीं दिखाते, वो अपनी औकात दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेटस का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे समझ ना सका उसे हक है बुरा कहने का, जो मुझे समझ ना सका उसे हक है बुरा कहने का, क्योंकि जो मुझे जान लेता है वो मुझ पर जान देता है। बड़ा ही दिलचस्प है तेरी यादों का सिलसिला, बड़ा ही दिलचस्प है तेरी यादों का सिलसिला। कभी पल पल कभी हर पल। उन्हें मोहब्बत की क्या पहचान वो तो सिर्फ इतना जानते हैं, उन्हें मोहब्बत की क्या पहचान वो तो सिर्फ इतना जानते हैं नफीस भाई के बात खत्म, जज्बात दफन, दिल टूटे, जान छूटे। और एक बात, जो ये समझते हैं कि सारे लोग अपने हैं, जो ये समझते हैं कि सारे लोग अपने हैं, ये हकीकत नहीं, ये तेरे सपने हैं।